गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय साथियों। पिछले वीडियो में हमने इकाई 10 से संस्कृति और सांकेतिक रूपांतरण में सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, विविध रूप, कल्चरल एस्पेक्ट, वेरियस फॉर्म के बारे में से रिलेटेड हमने कुल 30 प्रश्नों की चर्चा किए हैं और आज हम आप लोगों के सामने फिर 30 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आ गए हैं। तो आप लोग देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है संस्कृति। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है लामबंदी के प्रकार। इसमें क्या है? लामबंदी के प्रकार, मतलब लामबंदी कितने प्रकार के होते हैं। तो लामबंदी के बारे में तो हम आप लोगों से चर्चा कर चुके हैं कि लामबंदी होता क्या है। लामबंदी क्या होता है? जोड़ना। लामबंदी एक वह प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को किसी भी संघर्ष के लिए तैयार करती है, यानी व्यक्तियों के आपस में जुड़ने से संबंधित है लामबंदी। ठीक है। तो लामबंदी में हम इसके प्रकार के बारे में बताए हैं कि एक लामबंदी क्या होती है। एक सांस्कृतिक लामबंदी होता है। सांस्कृतिक रूप से लोग इकट्ठा होते हैं या संगठन बनाते हैं। उसके बाद सामाजिक रूप से देखिए होते हैं, संगठित होते हैं लोग। ठीक है। उसके बाद सांस्कृतिक रूप से होते हैं, सांप्रदायिक रूप से होते हैं, राजनीतिक लामबंदी होता है। ठीक है। तो यानी लामबंदी के प्रकार इसमें से सभी हैं। ठीक है। इसमें से क्या है? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में है वह प्रक्रिया जिसमें शासन, अभिजन, प्रतिविभाजन, राजनीतिक दल, दबाव, समूह द्वारा शक्ति के स्रोतों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु जन समर्थन जुटाने का प्रयास किया जाता है। यानी कि देखिए, इस प्रश्न से ही हमें पता चलता है कि शासन, अभिजन, उसके बाद जन समर्थन इसमें जो दिया है, जन समर्थन जुटाने का प्रयास किया जाता है। जन समर्थन, देखिए समर्थन की बात कहा जाता है। तो इसमें राजनीति आ जाएगा, राजनीतिक लामबंदी आ जाएगा। ठीक है। क्या आ जाएगा? राजनीतिक लामबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है आज का युग किस प्रवृत्ति को संबोधित करता है। तो आज का युग क्या है? आज का युग साम्यवाद, भौतिकवाद, समाजवाद, उदारवाद। तो आज देखिए, आज का युग भौतिकवादी हो गया। आज का युग क्या हो गया है? आज का युग भौतिकवादी। क्योंकि जो भी हम भौतिक वस्तुओं से ही हम अपने आप को सोचते हैं कि हमारे पास बंगला हो, गाड़ी हो, कार हो। ठीक है। दिखावटी के रूप में रहते हैं। ठीक है। इसमें तो जो है कि जो भौतिकतावाद जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, उसमें लोग जो है कि अधिक जो है कि प्रवृत्त होते हैं आज के युग में। आप देखिए, साम्यवाद या समाजवाद, उदारवाद, ये सब बहुत कम है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो आज के युग में भौतिकवादिता अधिक हो गई है। ठीक है। तो इसी क्रम में हमारा क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। भौतिकवादी संस्कृति ने परिवर्तन किया। भौतिकवादी में क्या हो गया, ये जो है कि खान पान, रहन सहन हो गया, जाति व संस्कार, ये सभी क्या है, भौतिकवादी जो संस्कृति में परिवर्तन है। ठीक है, अब खान पान के नियम बदल गए हैं, रहन सहन पहले कैसे रहते थे अब कैसे रह रहे हैं, जाति व संस्कार, प्रत्येक जातियों में भी उच्च जाति के जो संस्कारिक कार्यक्रम होते हैं, जो संस्कार पाए जाते हैं, लोग अब पुराना जो जाति के आधार पर जो कार्य करते थे अब उसको छोड़ रहे हैं। अब कोई भी किसी भी प्रकार, कोई भी जाति कोई भी कार्य कर सकता है, संस्कार अपना सकता है। तो ये जो आज जो भौतिकवादी जो संस्कृति है जो कि दिखाई देती है, ठीक है, तो भौतिकवादी संस्कृति के अंतर्गत खान पान में हो सकता है परिवर्तन हुआ है, रहन सहन परिवर्तन होता है, जाति व संस्कार परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 35 हो जाएगा। जीवन के आरंभिक दौर में मनुष्य पूर्णतः निर्भर था। ठीक है, जब व्यक्ति का जीवन जब आरंभ हुआ था सबसे पहले, तो वह किस पर निर्भर था, मानव पर। या मानव पर निर्भर था? नहीं। पशुओं पर निर्भर था? नहीं। प्रकृति पर निर्भर था? समाज पर निर्भर था? तो जब प्रारंभिक काल में जब आदि मानव थे या आदिम काल में जब लोग थे, तो पहले के जो मनुष्य थे तो उसमें वो लोग प्रकृति पर निर्भर रहते थे। कैसे प्रकृति पर निर्भर रहते थे? क्योंकि वो जो है कि प्रकृति से ही अपने खाने पीने की वस्तुएं इकट्ठा करते थे, फल कंद और प्रकृति के अनुसार ही अपने आप को ढाल लेते थे, अपना जीवन उसी के अनुसार बिताते थे। रहने सहने का तरीका, खान पान सब क्या था, तो प्रकृति पर निर्भर था। ठीक, शुरू में, फिर धीरे धीरे विकास हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद विकास के दौरान फिर लोगों में परिवर्तन आया। ठीक है, तो यानी कि जीवन के आरंभिक दौर में मनुष्य पूर्णतः निर्भर किस पे था, तो प्रकृति पर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 36 हो जाएगा। प्रकृति को नियंत्रित करने का कार्य किया है। तो प्रकृति को नियंत्रित करने का कार्य कौन ने पर्यावरण को नियंत्रित करने का कार्य किसने किया है? तो नियंत्रित करने का कार्य प्रकृति, समाज, मानव विज्ञान, इसमें जो है तो मानव ने नियंत्रित करने का कार्य किया है पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण पर नियंत्रण लगाया है। देखिए अनेक प्रकार के इसमें जो पेड़ पौधे हैं इसको काट रहे हैं मनुष्य अधिक से अधिक है। जो पर्यावरण हम लोगों को बड़ी अच्छी हवा, जल और समय समय बारिश होती थी, अब जो है इसके कारण से जो है कि सब कुछ में बदलाव आ गया। बेसमय से जो है कि वर्षा हो रहा है और अनेक प्रकार की फैक्ट्री कंपनी बन गई हैं, जैसे कि प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, अनेक प्रकार का। तो पर्यावरण जो अपने आप में जो संपन्न था, खुला हुआ था, अच्छा था, सब कुछ था, सही चल रहा था, उसको धीरे धीरे नियंत्रित मानव ने किया। ठीक है, इसका दुष्परिणाम भी पड़ता है मनुष्य को। ठीक है, तो क्या किया मनुष्य ने, इसको धीरे धीरे इसको सब कुछ को नियंत्रित करने लगा। ठीक है, तो इसका एक तरफ से फ़ायदा है तो दूसरी तरफ से इसको नुकसान भी है।
तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 37 क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। इसमें मानवीय चिंतन तनाव व निराश को दूर करने के लिए आवश्यक कृति। तो ये देखिए कि मन चिंताओं तनाव निराश को दूर करने के लिए सबसे अच्छा क्या है, व्यायाम करना, क्रीड़ा खेल ये सब है, यानी कि खेल के अंतर्गत सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना, खेल करना चाहिए। हाँ, देखिए इस क्वेश्चन को सरल आप लोग मत समझिए, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कुछ समझ में नहीं आ पाता है। भले ही थिंकर सिद्धांत हम लोग अच्छे से पढ़े हैं, और फिर भी जो हमारा सिलेबस दिया है, हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें हर यूनिट को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि हमें नेट JRF करने के लिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मेरे प्रिय साथियों। तो देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 38 क्वेश्चन हमारा है लिंग देह। इसमें क्या है, लिंग देह की अवधारणा संबंधित है। लिंग देह किस अवधारणा से संबंधित है, तो यह लैंगिकता, लैंगिक विषमता, लैंगिक संबंध। तो लिंग देह की अवधारणा संबंधित है सूक्ष्म शरीर से। क्या है, सूक्ष्म शरीर से है। उसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 39, क्या हो जाएगा 39 क्वेश्चन होगा 39। तो 39 क्वेश्चन लिंग देह के अनुसार मानव को अपने का फल भोगना पड़ता है। ठीक है, लिंग देह के अनुसार क्या करना पड़ता है, विचारों, कर्म, कृत्यों, ज्ञान। तो यह लिंग देह के अनुसार मानव को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसका कर्म का फल भोगना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर दिया बी का, कर्म का फल भोगना पड़ता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वैदिक ज्ञान के अनुसार आत्मा, भारतीय वैदिक ज्ञान के अनुसार आत्मा क्या है, आत्मा क्या है, वैदिक ज्ञान के अनुसार आत्मा क्या है, एक वस्तु है, क्षणभंगुर है, अजर अमर है, क्रिया है। तो वैदिक ज्ञान के अनुसार आत्मा क्या है, एक अजर अमर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 41 है। 41 क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है कि भारतीय संस्कृति में पाया जाता है, भारतीय जो संस्कृति है उसमें क्या पाया जाता है, परिवर्तन, स्थायित्व, ज्ञान और मूल्य। तो जो भारतीय संस्कृति है इसमें स्थायित्व पाया जाता है। ठीक है, जो भारतीय संस्कृति है इसमें स्थायित्व पाया जाता है। आप लोग देखिए, अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो इसमें परिवर्तन भी मार सकते हैं, ज्ञान, मूल्य सब कुछ नहीं हो सकता है। यानी भारतीय संस्कृति में पाया जाता है, एक स्थायित्व पाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 42। वर्तमान समय में भारतीय संस्कृति में किस परिप्रेक्ष्य का प्रभाव दिखता है। ठीक है, अच्छा, भारतीय संस्कृति में किस परिप्रेक्ष्य का प्रभाव दिखता है, तो ये नियमों का, आधुनिकीकरण का, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का संस्कृतिकरण का। तो वर्तमान में जो भारतीय संस्कृति है वह जो है किस पे है देखा जाता है, इसका प्रभाव किस पे पड़ा है, जो पाश्चात्य पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का इस पर प्रभाव दिखाई पड़ता है, जो पश्चिमी। ठीक है, पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर पड़ा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 43 क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्कृति में शामिल है। तो राजनीतिक संस्कृति जो हमारी है उसमें क्या क्या शामिल है, अभिवृत्तियाँ हैं, विश्वास हैं, भावनाएं हैं, ये सभी है। तो राजनीतिक संस्कृति में क्या शामिल है, ये सभी है, अभिवृत्तियाँ हैं, विश्वास हैं, भावनाएं हैं, ये सभी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 44 क्वेश्चन है। इसमें
वह प्रक्रिया कहलाती है जिससे व्यक्तियों की राजनीति व्यवस्था में रुचि व उदासीनता का ज्ञान होता है। रुचि व उदासीनता का ज्ञान होता है। अनुभाविक अस्थायी, बौद्धिक अस्थायी, प्रभावी अस्थायी, मूल प्रक्रिया। तो वह प्रक्रिया कहलाती है जिससे मनुष्य की राजनीतिक व्यवस्था रुचि व उदासीनता का ज्ञान होता है। तो यह अनुभाविक अस्थायी। इसी क्रम में हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा राजनीतिक अभिरुचि से तात्पर्य। राजनीतिक अभिरुचि से क्या तात्पर्य है? तो राजनीतिक अभिरुचि से संविधान का ज्ञान, कानून का ज्ञान, संवैधानिक नियमों का व कानून रुचि उपरोक्त होगी। तो इसमें से आपका हो जाएगा सी, यानी कि राजनीतिक अभिरुचि से तात्पर्य है संवैधानिक नियमों व कानून में रुचि। संवैधानिक नियमों व कानून में रुचि। ठीक है। अगला, अब इसमें जो है तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 46। ठीक है। 46 क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें आज पर्यावरणीय विभिन्नता का प्रमुख कारण है क्या है? औद्योगिकरण, सामाजिकरण, लौकिकरण, प्राकृतिक संसाधन अनुचित दोहन। ये प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित दोहन। इसी क्रम में देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 में आ गया है, लिंग देह की अवधारणा का सूत्रपात हुआ। लिंग देह की अवधारणा का सूत्रपात हुआ। तो आत्मा की नश्वर प्रकृति से, आत्मा की अवधारणा से, कर्म के सिद्धांत से, संस्कारों के माध्यम से, इसमें लिंग देह की अवधारणा का सूत्रपात हुआ। किससे हुआ? ये आत्मा की नश्वर प्रकृति से हुआ। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 है। 48 क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या है? तो यह प्राचीनता व स्थायित्व, सहिष्णुता, समन्वयता, अनुकूलनशीलता, यानी कि भारतीय संस्कृति की विशेषताएं इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 49 क्वेश्चन है। इसमें क्या है? संस्कृति की विशेषताएं के संबंध में सत्य हैं। क्या क्या मतलब संस्कृति की विशेषता है? तो संस्कृति नवीन होती हैं, संस्कृति अनुकूलन सिखाती हैं, संस्कृति क्षणभंगुर होती हैं, संस्कृति समन्वय का प्रतीक होती है। तो इसमें आपका क्वेश्चन हो जाएगा इसमें बी का दूसरा। इसमें देखिए, अब ध्यान से इसको देखिए, संस्कृति नवीन होती है, कोई ज़रूरी नहीं संस्कृति नवीन नहीं होती है।
तो संस्कृति क्या होती है? संस्कृति एक अनुकूलन सिखलाती है। सही बात है, अनुकूलन करना सिखलाती है, राइट है आपका। ठीक है। तो उसके बाद संस्कृति क्या होता है? क्षणभंगुर होता है। संस्कृति समन्वय का प्रतीक होता है, तो राइट है। तो हमारे हिसाब से तो देखिए इसमें संस्कृति की विशेषताएं दो ही दिख रहा है, क्योंकि संस्कृति क्षणभंगुर नहीं होती है, संस्कृति तो बहुत समय तक चलती रहती है। तो हमारे अनुसार देखिए इसमें भले ही भी दिया है, मगर इसमें संस्कृति अनुकूलन सिखाती है, सही है आपका। उसके बाद जो है कि संस्कृति एक समन्वय का प्रतीक है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, तो भौतिकवाद के दर्शन के विषय में सत्य। तो भौतिकवाद के दर्शन, भौतिकवाद क्या है? भौतिकवाद से खान पान व रहन सहन में परिवर्तन आता। बात एकदम सही है। भौतिकवाद विचारों पर प्रभाव नहीं डालता। क्यों नहीं डालता? वो डालता है। भौतिकवाद विचारों पर, विचार बनते हैं तब तो भौतिकवादी आते हैं लोग, तब तो उसके बारे में, हर एक चीज़ के बारे में प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के ऊपर, तो उस प्रकार से अपना रहन सहन करते हैं। तो ये गलत हो जाएगा आपका। उसके बाद भौतिकवाद से विवाह संस्था में परिवर्तन नहीं आता। विवाह में के तरीके बदल रहे हैं। ठीक है। तो भौतिकवाद से जाति संतरण में परिवर्तन आया। बात एकदम सही। भौतिकवाद से जाति संतरण में परिवर्तन आया, एकदम सही है। भौतिकवाद से ने संयुक्त परिवार पर प्रहार किया। सही। भौतिकवाद जब से आया तब से संयुक्त परिवार देखने को बहुत कम मिलता है। एकाकी परिवार देख रहे हैं, शादी विवाह हो रहा है, झटपट से 1-2 महीना एक बच्चे उच्चे हुए तुरंत भैया अलग हो जा रहे हैं। तो कहाँ संयुक्त परिवार देख रहे हैं? क्योंकि लोग अपना पहले क्या होते थे, 1-2 लोग कमाते थे, पूरा संयुक्त में पूरा परिवार चलता था, जो मुखिया होता था। मगर अब तो कोई किसी का बात नहीं मानता है। तो जैसे ही एक व्यक्ति कमाने लगा, शादी विवाह हुआ, कहेंगे कि भैया हम अलग रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो यानी कि जो भौतिकवाद आई है, जब निर्भरता आया है लोगों पर, लोग तो अब क्या हुआ कि अब संयुक्त परिवार धीरे धीरे विघटित हो रहा है पहले की अपेक्षा। अब आप ही देख लीजिए, कहाँ संयुक्त परिवार अधिक है। अब अपने गांव घर में कहीं भी देखिए, पहले एक ही परिवार में कई लोग, कई परिवार रहते थे। दादा दादी, मम्मी पापा, भाई, उनके बच्चे, बीवी, सब रहते थे। मगर अब कहाँ है? अब तुरंत अलग हो जा रहे हैं। तो चलिए, तो भौतिकवाद ने संयुक्त परिवार पर प्रहार किया है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा है, राजनीतिक संस्कृति के संबंध में सत्य है। तो राजनीतिक संस्कृति जो होती हैं, जब संस्कृति राजनीति में प्रवेश कर जाती हैं तो उसे राजनीति संस्कृति कहते हैं। बात सही है। राजनीति संस्कृति का उद्देश्य व्यक्तियों की राजनीति में रुचि व उदासीनता का स्तर ज्ञात करना है। बात सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, मिलान करने वाला है। सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना हमें है। तो संस्कृति मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता है। सांस्कृतिक लामबंदी कहा है। देखिए, संस्कृति की बात करें तो संस्कृति लामबंदी हो जाएगा ना। उसके बाद सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा, यानी सामाजिक लामबंदी हो जाएगा सीधा से साधा। देखिए सरल क्वेश्चन। उसके बाद समुदाय विशेष का हित, सांप्रदायिक लामबंदी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अभिजन व शासक वर्ग का
जन समर्थन हेतु प्रयास। जन समर्थन की बात देखिए अभी आप लोग बताए थे, तो राजनीतिक लामबंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजनीतिक लामबंदी हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी देखिए सुमेलित करना है। ठीक है। ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये क्या है? ये क्या है? कौन सा व्यवस्था है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये क्या है? हमारी वर्ण व्यवस्था है। ठीक है। और आश्रम देखिए यहाँ मिलाइए, देखिए आश्रम व्यवस्था क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम। ये आश्रम से इसको मिला देंगे। ठीक है। उसके बाद पुनर्जन्म का सिद्धांत एक कर्म प्रश्न, कर्म के अनुसार पुनर्जन्म की बात करते हैं। गीता में भी कहा गया है, श्री कृष्ण जी कहते हैं। ठीक है। जन्म की शुद्धता किससे होती है? जाति के आधार पर जन्म की शुद्धता। ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हो गया हमारा, देखिए 53 क्वेश्चन हो गया, 53। अब उसके बाद 53 के बाद हम आते हैं 54। तो 54 में हमारा हो जाएगा सामाजिक लामबंदी। सामाजिक लामबंदी क्या है? व्यक्तियों का आपस में जुड़ना। देखिए कितना सरल है? व्यक्तियों का आपस में जुड़ना हो जाएगा सामाजिक लामबंदी। सांस्कृतिक लामबंदी, प्रथा हो गया, रीति रिवाज हो गए तथा मूल्यों से जुड़ना हो जाएगा। ठीक है। सांप्रदायिक लामबंदी, धार्मिक समुदायों के मध्य झगड़ों से संबंधित। राजनीतिक लामबंदी, राजनीतिक दल का समूह जन समर्थन के लिए। ये सब हो गया। हाँ, देखिए सब कितना सरल क्वेश्चन है। इसको पढ़ेंगे तो आप लोग खुद ही समझ में आ जाएगा, इसलिए हमें हर यूनिट पर ध्यान देना होगा। अब देखिए यहाँ पर संस्कृति और राजनीति, संस्कृति और पर्यावरण, खेलकूद और लिंग, ये सब पूरे को हमें मिलान करना है इसमें। ठीक है। तो संस्कृति और राजनीति, किसी राजनीति व्यवस्था के पीछे संस्कृति का योगदान है। ठीक है। किसी राजनीतिक व्यवस्था के पीछे संस्कृति का योगदान है। संस्कृति और राजनीति, संस्कृति और पर्यावरण, देखिए पर्यावरण संरक्षण को सांस्कृतिक रूप से बढ़ावा देना, जैसे प्राकृतिक पूजा, जल संरक्षण, ये सब क्या होता है? ये सब भी जो है कि हमारा संस्कृति और पर्यावरण के माध्यम से पूजा पाठ करेंगे। जैसे पीपल का पेड़ हो गया। ठीक है। वो ऑक्सीजन देता है भरपूर मात्रा में। ठीक है। अब उसको कहते हैं कि इसमें क्या है? शनि देवता है, ये देवता है, इस पेड़ को नहीं काटा जाता है। तो इसको जो है कि पूजा पाठ के माध्यम से भी हमें जो है कि पर्यावरण का हम लोग संरक्षण करते हैं। ठीक है। तो फिर देखिए खेल कूद और संस्कृति, स्थानीय स्तर से राष्ट्र स्तर तक खेल के माध्यम से पहचान कुशलता को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए लिंग, देह और संस्कृति, सामाजिक सांस्कृतिक विभेद के साथ साथ जैविक विभेद को दर्शाता है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 53। इसमें देखिए क्वेश्चन बहुत हमें इसमें कथन दिया है। ठीक है। कथन और कारण दिया है। तो कथन और कारण दिया है, तो सबसे पहले हम देखिए पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम? सबसे पहले कारण पढ़ते हैं, फिर कथन। भारतीय संस्कृति विभिन्न जातियों व उपजातियों का, जो भारतीय संस्कृति विभिन्न जातियों व उपजातियों का समन्वय है, जिसके कारण भारतीय संस्कृति प्राचीन, स्थायी व उदारवादी संस्कृति है।
तो इसमें जो है कि बी का हो जाएगा, तो इसमें दोनों तो सही है मगर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। इसी क्रम में हम देखते हैं 57 हो जाएगा। वर्तमान युग में आज पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति ने मानव के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित किया है। बात सही है एकदम, प्रत्येक पक्ष को प्रभावित किया है। कारण क्या हो गया, किसके कारण? ये आज मानव अपनी अभौतिक संस्कृति भूलता जा रहा है। अभौतिक संस्कृति क्या कहते हैं, भूलता जा रहा है। तो इसमें दोनों तो सही है मगर जो है कि भौतिक संस्कृति से आगे है, भौतिक संस्कृति से। ठीक है, तो दोनों मतलब एक दूसरे की, दोनों सही हैं मगर एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। इसी प्रकार से देखिए हमारा क्वेश्चन 58 है, मानव का संस्कृति, पर्यावरण, धर्म, कला, विश्वास, रीति रिवाज, रहन सहन आदि से निर्मित होता है। बात सही है एकदम, अब इसमें किंतु आज मानव ने पर्यावरण निम्नता के कारण अपना सांस्कृतिक वातावरण निम्न कर दिया है। पर्यावरण निम्नता के कारण नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो पहला सही है, कथन सही है, कारण गलत है। सी का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार लिंग देह मानव, लिंग देह जो है कि मानव का सूक्ष्म शरीर जो एक स्थूल शरीर के नष्ट होने पर कर्मों का फल भोगने के लिए जीवित रहता है। बात सही है। कथन और कारण, भारतीय संस्कृति में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत की काफ़ी महत्ता है। बात सही है, दोनों सही हैं मगर कथन कारण परिभाषित नहीं करते हैं। इसी प्रकार देखिए हमारा क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन है, वह व्यवस्था जो व्यक्ति समूहों व अन्य संगठनों को एकत्रित करता है वह क्या कहलाता है, एकत्रित करता है वह लामबंदी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद लामबंदी व्यवस्था में शामिल है। तो लामबंदी व्यवस्था में क्या शामिल है? लामबंदी व्यवस्था सामाजिक लामबंदी, राजनीतिक लामबंदी, सांस्कृतिक लामबंदी, ये सभी सही है। उसके बाद आते हैं वह प्रक्रिया जिसमें अभिजात वर्ग, दबाव समूह व राजनीतिक दल द्वारा शक्ति के स्रोतों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु जन समर्थन जुटाने का प्रयास किया जाता है। वह क्या है? वह राजनीतिक लामबंदी है। क्या है वो राजनीतिक लामबंदी। देखिए इसमें आपको हम बताए हैं कि जन समर्थन जुटाने का प्रयास यानी राजनीतिक लामबंदी। ठीक है, तो बस प्रिय साथियों, तो इस चैप्टर से हमने जो भी 30 क्वेश्चन था इसमें हमने करवा दिया है। इसमें कुल यूनिट 10 में के अंतर्गत ये पहला पॉइंट था। इसके अंतर्गत जो भी हमने पढ़ाया है, लामबंदी हो गया, संस्कृति हो गया, तो अब इसी यूनिट से हम अगला वीडियो आप लोगों के सामने बहुविकल्पी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने योग्य हैं हम जल्द ही लेकर आ रहे हैं। इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद मेरे प्रिय साथियों।